वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और ये फाइनली मेरे ड्राइंग रूम की और मेरे सोफ़ाज़ की लुक है जो लास्ट टाइम आपको हमने फर्नीचर मार्केट का विज़िट करवाया था। तो ये डिसेंट सी और एलिगेंट सी लुक जिसका मैंने अपने मतलब ड्राइंग रूम का जो मेक ओवर किया है। और ये देखिए सोफ़ाज़ का जो थीम रखा था वो मैं आपको दिखा रही थी कि कर्टन के साथ मैच करता हुआ रखा है। और क्योंकि कर्टन के साथ अगर आपकी सेटिंग जो मैच हो जाए फिर वो ज़्यादा एलिगेंट लगता है। तो यहाँ कॉर्नर के ऊपर ये मैंने फ्लावर्स का पॉट रखा है और इसके अंदर भी मैं कुछ चाह रही हूँ कि कुछ और फ्लावर्स ऐसे ऐड किए जाएं जो कि मज़ीद और ज़्यादा कलरफुल और थोड़े से इस सोफ़ाज़ की जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है उसके साथ ये मैच कर जाएं तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये वाले जो सोफ़ाज़ हैं इसके ऊपर क्योंकि चेक का डिज़ाइन है और चेक का डिज़ाइन मुझे वैसे भी कपड़ों में ख़ास तौर पे जो फर्नीचर के जितने भी कपड़े होते हैं उसके ऊपर मुझे अच्छा लगता है। तो ये इस तरफ जो मैं दीवान रख दिया अपना जो मेरी विंडो की साइड है इस सब की दीवान रखा और जो सोफ़ाज़ हैं वो आमने सामने रख दिए हैं। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसा है, कैसा आपने बाय किया। तो ये फाइनली लुक और कर्टन्स गिरा के भी थोड़ी सी अगर लुक दिखाई जाए तो मैं थोड़ा सा बस एलिगेंसी चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं आए, ड्राइंग रूम की अच्छी सी लुक आए ताकि मतलब आपको देखने को आँखों को भी अच्छा लगे और इतना ज़्यादा हैवी में नहीं हो। क्योंकि जब आप फर्नीचर थोड़ा सा हैवी लेकर आते हैं, जिस तरह के मेरे पुराने सोफ़ा थे वो इतने ज़्यादा हैवी नहीं थे, तो जब हम शुरू में लेकर आए तो हमें महसूस हो रहा था कि काफ़ी हैवी हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहरहाल इसकी सेटिंग हो गई। तो जनाब बच्चों वाला घर है और ये जो सोफ़ाज़ है क्योंकि पुराने सोफ़ा की तरह नहीं होते कि आपने इसके कुशन उतारे और इसको वॉश कर लिया। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि इसके कवर्स लेकर आई हूँ और थैंक गॉड के ये जो इसके कवर मिले ना मुझे, ये आपको बता दूं पहले तो ये जर्सी का स्टफ़ है और इसके अंदर चूँकि इलास्टिसिटी होती है वैसे भी इलास्टिक लगाकर इसको स्टिच किया जाता है। तो ये मैं लेकर आई थी। तो ये शुक्र है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो कुशन्स के साथ मैच कर गए। तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ये कवर जो है वो खुद कपड़ा लेके मैंने सिलवाए हों। क्योंकि असल इशू जो होता है ना वो कलर्स का ही होता है कि आप ऐसा कलर लेकर आए हैं सोफ़ाज़ के जो बहुत ज़्यादा मतलब कि डार्क भी नहीं हो। और सबसे बड़ा मसला ये था कि मेरे कुशन्स के साथ ये मैच कर जाए, तो ये बहुत अच्छे मैच कर गए। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग ऑनलाइन के बारे में सवाल पूछ रहे थे। तो ऑनलाइन जो है वो मेरी भाभी हैं, उन्होंने इसको परचेज़ किया था। तो मैंने उनसे पहले एडवाइस ली थी कि मैं इसके लिए कवर लेना चाह रही हूँ सोफ़ा के लिए, तो मैं क्या करूँ, मैं ऑनलाइन इसको बाय कर लूँ। तो उनका कहना ये था कि उन्होंने पता नहीं किस स्टफ़ में लिए थे, मेरे ख्याल में उनका स्टफ़ दूसरा था और उसके अंदर थोड़ा सा फोमिक शीट थी। तो वो उनको 7000 यानी कि 7000 के पड़े थे और बकौल उनके कि वो अच्छे नहीं निकले। किस वजह से नहीं निकले, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, बहरहाल ये सुनने के बाद मैं थोड़ी मतलब परेशान हुई। क्योंकि आपने ऐसे कोई चीज़ ख़रीदनी होती है और ख़ास तौर पे ऑनलाइन आप लेकर आएँ और वो अच्छी नहीं निकली तो बहुत अफसोस होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जाकर ख़ुद इसको बाय किया जाए। तो मैं यहाँ पर गई थी किस बाज़ार में, उस बाज़ार का भी आपको कंप्लीट टूर कराऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और वहाँ से मैंने कुछ बेडशीट्स भी मतलब बाय की हैं। और ये कर्टन्स की मतलब बहुत बड़ी मार्केट है, बेडशीट्स वहाँ पर बहुत बड़ी वैरायटी है और वहाँ पर हर चीज़ बड़ी अच्छी। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल से बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर अब हम सोफ़ाज़ के ये कवर चढ़ा रहे हैं और चूँकि थोड़े हैवी भी हैं तो जनाब सारे घर वाले मिलके इसको काम को सर अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि इसको चढ़ाना जो जिस तरह हमें लग रहा था कि इजी है, लेकिन इतना इजी ये नहीं था। क्योंकि इसकी सिलाइयों का आपको हिसाब करना होता है और ये बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। तो काफ़ी तगो-दो के बाद ये देखें ये छोटे वाले सोफ़े के ऊपर ये कवर चढ़ चुका है और शुक्र है बहुत अच्छा भी लग रहा था। अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि कलर कंट्रास्ट और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया मेरे कुशन्स के साथ। तो जिन घरों में बच्चे हैं तो मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि जैसे आप सोफ़े लेकर आएँ तो फ़ौरन के फ़ौरन ही कोशिश ये कीजिए कि उनके कवर के साथ उसको कवर अप कर दिया जाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई आखिर आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद जो है ये देखें फाइनली इसके ऊपर ये कवर अप हो गए सारे। और हम दोनों ने कोशिश यही की थी काफ़ी कि बिल्कुल एक्यूरेट चढ़े, आगे पीछे हो जाता है लेकिन ये शुक्र बहुत अच्छे लगे और अच्छे तरीके से ये कवर अप हो गए। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की कि अब ये सेफ़ रहेंगे। और क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्राइंग रूम में आना जाना होता है, तो उस वजह से इसको कवर रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश ये कीजिए कि इस तरह के जो बने बनाए ये जो कवर ना ये मैंने बने बनाए लिए हैं पर्दा मार्केट से और ये मुझे 2000 के पड़े, यानी कि 2000 के हैं।
और ये देखिए इसका फाइनल लुक जनाब कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं पकड़ा रही हूँ कुशन्स मियाँ जी को कि वो उसके ऊपर सेट करें और दिखाएं कि तो बस बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि ये सिंपल सा एक एलिगेंट और डिसेंट के साथ जो मैंने ड्राइंग रूम का मेकओवर किया, आपको कैसा लगा है और आपको मेरे सोफ़ा का डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और बस ये काम वाम करने के बाद जनाब आज मैं छोटी सी एक टिप भी आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। इसके बाद चलते हैं किचन में। और मुझसे किसी ने सवाल पूछा था, उसके ऊपर मैंने ये छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर किया है क्योंकि वो सवाल इसी बारे में था। तो बस ये फाइनली लुक देख लीजिए। और बच्चे भी जनाब खड़े देख रहे हैं कि क्या है, मतलब थोड़ी न्यू चीज़ आई घर में तो ख़ासतौर पे छोटे बच्चे बहुत नोटिस करते हैं। तो खैर ये यहाँ पर शुक्र है सारा काम कंप्लीट हो गया। तो ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ मकई की रोटी और इसका बैटर तैयार करने के बाद मैंने ये बनाई है। और मुझसे किसी ने सवाल किया था क्योंकि आप देख रहे हैं कि अक्सर सोशल प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब और इस तरह की जगहों पे दिखाया जाता है कि जो रोटी है उसका बैटर बना के बनाया जाता है। मैंने भी इस तरह इसका बैटर बनाया और रोटी बनाई, लेकिन मैं आपको सीरियसली एक मतलब बिल्कुल सिंसियरली इसके बारे में बताऊं कि मेरा तजुर्बा मतलब अच्छा नहीं रहा, मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। इससे बेहतर है कि मैं आपको एक छोटी सी टिप दे दूं कि मेरी मदर इन लॉ भी ऐसे करती थी कि वो मकई के आटे में थोड़ा सा गंदम का आटा ऐड कर लेती थी और फिर इसकी रोटी बेलती थी। वो रोटी कभी भी नहीं टूटती है। ये इस तरह बैटर बनाने के बाद कोई अच्छी मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ, जो लोग बनाना पसंद करते हैं तो मच मतलब बेटर है उनके लिए, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी थोड़ा सा उसमें गंदम का आटा शामिल कर लें तो ही अच्छा बनेगा। ये दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो एक्सपीरियंस के मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा था कि आप ये चीज़ शेयर करें कि ये किस तरह बनती है। तो बस 50-50 रहा, कोई इतना मज़े का नहीं रहा है। मुझे ये लगता है कि जो मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ मकई की रोटी, और चूँकि मैंने साग बनाया था उसको आज तड़का लगाया क्योंकि आज मुझे दूसरे कुछ काम थे। या आप इसके अंदर देख रहे होंगे कुछ टूटने के भी मराहल हैं, तो वो मेरी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटती। खैर ये बन गई थी, अच्छी बन गई थी, मतलब कि 50-50 का मामला रहा। तो बस ये मैं अब करने लगी हूँ खाना सर्व, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और उस काम में भी थोड़ा टाइम लगा था। हम चूँकि आज बाज़ार भी गए थे और कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, और क्या क्या ख़रीदा ये तो आपने देख लिया है। और बेडशीट मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको मेरे ये सोफ़ाज़ के कवर और मेरे सोफ़ा और ड्राइंग रूम का ये मेकओवर कैसा लगा है आपने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।